हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरेंदा रेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज परसेंटेज में परसेंटेज चेंज को कैसे वर्कआउट करना है। तो लेट्स वर्क ऑन परसेंटेज चेंज टुडे। ठीक है, परसेंटेज चेंज क्या है इसको हम समझेंगे। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले सेशन में हमने बात करी किसी चीज की परसेंटेज निकालनी है किसी चीज के रिस्पेक्ट में। तो जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है उसको हमने ऊपर रखा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो नीचे रखा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब क्या होता है, कई बार कोई चीज बढ़ जाती है तो कितने परसेंट बढ़ गई, कोई चीज घट जाती है तो कितने परसेंट घट गई। यानी जब भी बात हो परसेंटेज इंक्रीज की या कभी बात हो परसेंटेज डिक्रीज की, कोई चीज कितने परसेंट बढ़ गई कितने परसेंट घट गई, दैट मीन्स बात हो रही है परसेंटेज चेंज की। परसेंटेज चेंज क्या कहता है? चेंज इन वैल्यू, किसी चीज में कितने परसेंट का चेंज आया, अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू को हम ओरिजिनल वैल्यू भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। किसी चीज में कितने प्रतिशत चेंज आया, दैट इज चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे मान लो मेरी सैलरी 450 रुपया है, बढ़कर हो जाती है 540, तो मेरी सैलरी में कितने परसेंट का बदलाव आया? तो मेरी सैलरी में कितना चेंज आया? 90 रुपए का। कितना चेंज आया? 90 रुपए का। ये जो 90 रुपए का चेंज आया किसके रिस्पेक्ट में आया? दैट इज 450 के रिस्पेक्ट में आया। दैट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू परसेंटेज चेंज। तो सैलरी बढ़ी थी तो यू विल से परसेंटेज इंक्रीज। अब मैं एक चीज बोलता हूँ मैथ्स में, कभी कुछ क्रैम नहीं करने का, राइट? हमेशा कंसेप्ट को क्लियर करना है अच्छे से। परसेंटेज का ना एक ही बेस है, जिस चीज़ की परसेंटेज पूछी है वो चीज़ ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछी है वो चीज़ नीचे। तो इस बार हमें क्या निकालना था, किसी चीज़ में कितने परसेंट का चेंज आया, तो जो चेंज आया वो ऊपर। चेंज आता किसके रिस्पेक्ट में है? अगर कोई चीज़ होती है तभी बदलती, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसलिए क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज चेंज। तो एक सवाल बच्चे का अक्सर होता है, एक सवाल बच्चे का अक्सर होता है कि हम पेपर में क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। आज परसेंटेज चेंज में आपको यही चीज़ सिखाऊंगा कि एक नया क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है। मैंने पीपीटी गलत ऑन कर लिया है, 1 सेकंड देना, मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, वेट करिएगा, मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ ताकि हम इसको अच्छे से सीखें। ठीक है, हाँ, 1 सेकंड दीजिएगा। हम कल कहाँ थे? हम कल यहाँ थे जी, परसेंटेज चेंज। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये सीखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले, अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, एक बंदा अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। उसके बाद हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 40%। ठीक, and his expenditure is increased by 30%, then his savings are increased by what percent? This is the question। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन में पहली चीज, अगर एक्चुअल वैल्यू है, ठीक, कोई एक्चुअल वैल्यू है 100 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, ऐसा कुछ है? नहीं। अगर पूरे क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो आप पूरे क्वेश्चन में कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये परसेंटेज का चैप्टर है आप 100 मानोगे। 100 क्यों मानोगे? 100 का 20% कितना होता है? 20। 100 से 5% ज़्यादा कितना होता है? 105। 100 से 5% कम कितना होता है? 95। 100 से 2% ज़्यादा कितना होता है? 102। 100 से 2% कम कितना होता है? 98।
आप इजीली बता दोगे, राइट। अब दूसरी चीज दिमाग में आती है, मानना किसको है जिससे कंपैरिजन होगा, लाइक ए 20% बड़ा है बी से, तो बी को मानेंगे तभी ये आएगा। उसी तरह से लैंग्वेज को पढ़ेंगे ध्यान से। A man spends 80% of his income, एक बंदा अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। तो अगर उसकी इनकम 100 रुपया है, अगर उसकी इनकम 100 रुपया है तो वो 80% स्पेंड कर रहा है, यानी उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 80 रुपया हुआ। अगर किसी की इनकम 100 रुपया है, वो 80% खर्च कर रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 80 रुपीज होगा। तो उसका सेविंग कितना होगा, उसका सेविंग 20 रुपया होगा। सिर्फ पहली लाइन से क्या आप ये डिफाइन कर लोगे, कंपैरिजन किससे था, इनकम से। अगर एक बंदा अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, तो इनकम अगर 100 रुपया है तो उसका 80% होता है 80 रुपीज, यानी सेविंग कितना होगा, 20 रुपया। अब लैंग्वेज आपने पढ़ी पहली, उसको एज्यूम किया। आपको अपने पे ट्रस्ट रखना है, क्वेश्चन आपको अपने आप ही अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। कैसे, इनकम बढ़ जाती है 40%, इनकम बढ़ जाती है 40%, तो इनकम जो होगी उसी का ही बढ़ेगी ना। तो इनकम कितनी मानी थी, 100, तो 100 का 40% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो नया वाला इनकम जो होगा वो 140 होगा, नया वाला इनकम जो होगा वो 140 होगा। आगे बढ़ते हैं। खर्चा बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है 30%, तो खर्चा जो होगा उसी का ही बढ़ेगा ना। खर्चा था कितना, 80 रुपये, खर्चा था कितना, 80 रुपये, 80 रुपये का 30% बढ़ जाता है, 80 रुपये का 30% बढ़ जाता है, तो इसका 10% कितना होता है, 8। इसका 10% कितना होता है, 8, तो 30% कितना होगा, 24। अगर इसका 10% 8 है तो 30% कितना होगा, 24, तो 24 बढ़ जाएगा, 24 बढ़ा दो तो नया वाला एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 104। 104 कैसे आया, खर्चा 30% बढ़ गया। खर्चा अगर 80 रुपये था, 80 का 10% होता है 8, 30% होता है 24, 24 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 104। तो नया वाला इनकम है 140, नया वाला खर्चा है 104, तो नई वाली सेविंग कितनी होगी, 140 में से 104 को क्या कर देंगे हम, माइनस, तो कितनी आ जाएगी, 36 रुपये। तो सब कुछ अपने आप ही बनेगा, स्टार्टिंग में बस एज्यूम करना होता है। अब पूछा क्या है वो मैटर करेगा। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या है, सेविंग्स जो हैं वो कितने परसेंट बढ़ गई, सेविंग्स जो हैं वो कितने परसेंट बढ़ गई। सेविंग थी कितनी, सेविंग थी 20 रुपए, कितनी हो गई, 36। कितने परसेंट बढ़ गई, सवाल ये था कितने परसेंट बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू, राइट। सेविंग्स में कितने परसेंट का चेंज आया, चेंज इन वैल्यू 16, इनिशियल वैल्यू 20, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 80%। बढ़ी थी या घटी थी, बढ़ी थी, तो 80% इंक्रीज कितनी हो जाएगी, 80% इंक्रीज। क्लियर एवरीवन, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर एवरीवन। परसेंटेज चेंज को समझना पड़ेगा, दैट इज चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा इससे रिलेटेड, जो आपको इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कर सकते हो आप। द सैलरी ऑफ ए इज हाफ टू दैट ऑफ बी, बी की एज्यूम कीजिए तो ए की उससे हाफ हो जाएगी। फिर ए की सैलरी बढ़ जाती है, बी की भी बढ़ जाती है, तो दोनों की कंबाइंड सैलरी में कितना चेंज आया, तो आपको पुरानी वाली कंबाइंड लेनी पड़ेगी, नई वाली कंबाइंड लेनी पड़ेगी, और परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा।
ए की सैलरी जो है वो हाफ है किससे, बी से। आई रिपीट, ए की जो सैलरी है वो हाफ है किससे, बी से। तो सबसे पहले आप बी की सैलरी को अज्यूम करोगे, अब बी की सैलरी को 100 मानोगे, तो ए की उससे हाफ है तो कितनी होगी, 50। अब बी की सैलरी को 100 मानोगे तो ए की उससे हाफ है तो कितनी होगी, 50। तो दोनों की कंबाइंड सैलरी कितनी हो जाएगी, दोनों की कंबाइंड सैलरी होगी 150। कंबाइंड, कंबाइंड क्यों ली बाद में बताता हूँ। हमने बी को एज्यूम किया तो ए अपने आप आ गया, क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू थी नहीं, तो हमने बी को एज्यूम किया तो ए अपने आप आ गया। ठीक, अब स्टेटमेंट अपने आप मंजिल तक पहुंचाएगी। अब क्वेश्चन में कहा गया ए की सैलरी 20% बढ़ गई। ए की सैलरी थी कितनी, 50 रुपया। 50 रुपये का 20% बढ़ा दो, 50 रुपये का 20% बढ़ा दो। 50 का 10% कितना होता है, 5। 20% कितना होता है, 10। तो 10 रुपये बढ़ जाएगी तो 50 रुपये से कितनी हो जाएगी, 60 रुपये हो जाएगी। इज दैट पॉइंट क्लियर, इज दैट पॉइंट क्लियर। ए की सैलरी 20% बढ़ गई तो 50 रुपये से 60 रुपये हो जाएगी। उसके बाद बी की सैलरी 50% बढ़ गई। बी की सैलरी कितनी मानी थी, बी की सैलरी 100 मानी थी, 50% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। अब दोनों की कंबाइंड सैलरी देखें तो कितनी है, 210। मैं कंबाइंड क्यों देख रहा हूं, क्योंकि मुझसे कंबाइंड सैलरी में परसेंटेज चेंज पूछा है। तो चेंज इन वैल्यू, कंबाइंड सैलरी में कितना चेंज आया अपॉन इनिशियल वैल्यू, इनिशियली कितनी थी, मल्टीप्लाई बाय 100। काट वाट लोगे तो आंसर आ जाएगा, दैट इज 40% इंक्रीज। तो ये आपके पास आंसर होगा, 40% बढ़ गई हो। गॉट इट, क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को। कंसेप्ट पे काम करेंगे तो कंसेप्ट समझ आएगा, राइट। मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तभी जाके बात बनती है। तो वो बात बनाओ आप, धीरे धीरे मेहनत करो। तो एक बड़ा प्यारा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है परसेंटेज चेंज का फ्रैक्शन के बेस पे। देखो बच्चों, एक फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो मैं परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताया, ठीक है, उसको समझाया, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपको मैं काफ़ी 3 4 5 क्वेश्चंस करवाने के बाद ही समझा पाऊंगा। तो एक और क्वेश्चन है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा फिर डिस्कस करते हैं। कहता अगर एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 60% बढ़ जाए और अगर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 20% घट जाए तो उस फ्रैक्शन में कितने परसेंट का चेंज आएगा। ठीक, तो मैंने मान लिया एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो है 100 और एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो भी है 100। एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 100 और एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 100। आपके मन में एक सवाल आएगा, सर दोनों को 100 मान सकते हैं? नहीं, मैथ्स का रूल है, दो नंबर्स कभी एज्यूम नहीं कर सकते। पर ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कभी नंबर्स होते नहीं है, वो तो एक फ्रैक्शन का पार्ट होते हैं। तो आप कुछ भी मान सकते हो, 100 और 50 भी मान सकते हो, आपका फाइनल आंसर सेम आएगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू है नहीं, एक्चुअल वैल्यू पूछा नहीं। तो मैंने मान लिया न्यूमरेटर है 100, डिनोमिनेटर है 100, तो फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। 100/100 मेरे पास कितना आ जाएगा, 1। 100/100 मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने मान लिया न्यूमरेटर है 100, डिनोमिनेटर है 100, तो जो फ्रैक्शन होती है वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, अपने आप आंसर आएगा। कहता न्यूमरेटर 60% बढ़ गया, तो न्यूमरेटर अगर मेरे पास 100 था, 60% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। डिनोमिनेटर मेरा 20% घट गया, डिनोमिनेटर अगर मेरे पास 100 था, 20% घट गया तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो नई वाली फ्रैक्शन क्या होगी, नया वाला न्यूमरेटर डिवाइड बाय नया वाला डिनोमिनेटर।
तो नई वाली फ्रैक्शन मेरे पास कितनी आई 2, पुरानी वाली फ्रैक्शन कितनी थी 1, नई वाली फ्रैक्शन कितनी आई 2। तो सवाल ये है फ्रैक्शन में कितने परसेंट का चेंज आया। तो 1 से 2 हो गई तो कितना चेंज आया, चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, so that will make an increase of 100%, that will make an increase of 100%, change in value upon initial value multiply by 100, तो 100% का इंक्रीज आएगा। क्लियर एवरीवन, समझ आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सभी को, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सभी को। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, राइट, क्लियर एवरीवन। एक बहुत पुरानी बुक का आपको क्वेश्चन है, मैंने वैल्यूज को थोड़ा चेंज किया है, जो आपको परसेंटेज चेंज को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करेगा। तो लेट्स डिस्कस ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसमें सोचना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन उसको मानता हूँ जो एग्ज़ाम में स्टूडेंट को सोचने पे मजबूर करे। तो गिव योर आंसर्स, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, ट्राई कीजिए। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। The weight of an oil tanker is 40% of the weight of the tanker filled with oil. कहता अकेले टैंकर का जो वेट है वो 40% है, किसका, टैंकर फिल्ड विद ऑयल का, ठीक। आफ्टर सम ऑफ द ऑयल हैज बीन रिमूव्ड, आफ्टर सम ऑफ द ऑयल हैज बीन रिमूव्ड the total weight reduces to half. What percentage of the oil has been removed? This is the question, ठीक। घबराना नहीं है, लैंग्वेज को पढ़ना है ध्यान से। कहता अकेले टैंकर का वेट 40% है, किसका, टैंकर फिल्ड विद ऑयल का। तो टैंकर फिल्ड विद ऑयल को मैंने 100 kg मान लिया, टैंकर फिल्ड विद ऑयल को मैंने 100 kg मान लिया, ठीक। अब आपके मन में कुछ एक सवाल आएगा, सर आपने टैंकर फिल्ड विद ऑयल को क्यों माना। तो मैं अपनी बात दोहराऊंगा, मैं एज्यूम उसको करूंगा जिससे कंपैरिजन होगा। कहता अकेले टैंकर का वेट 40% है, किसका, टैंकर फिल्ड विद ऑयल का। तो टैंकर फिल्ड विद ऑयल अगर 100 kg है तो अकेले टैंकर का वेट 40% है टैंकर फिल्ड विद ऑयल का। तो इसका 40% कितना होता है, 40 kg। तो अगर टैंकर 40 है, टोटल 100 है, टैंकर 40 है, टोटल 100 है, तो ऑयल कितना हुआ, 60 kg। ऑयल कितना हुआ, 60 kg, ठीक। आई रिपीट टैंकर फिल्ड विद ऑयल अगर 100 kg है तो अकेले टैंकर का वेट 40% है, किसका, टैंकर फिल्ड विद ऑयल का। 100 kg का 40% होता है 40 kg, दैट मीन्स ऑयल कितना होगा, 60 kg। दैट मीन्स ऑयल कितना होगा, 60 kg। इज दैट पॉइंट क्लियर। अब यहां तक क्लियर है। मैं रिपीट कर रहा हूं पहली लाइन को, द वेट ऑफ एन ऑयल टैंकर is 40% of the weight of the tanker filled with oil. If I suppose weight of the tanker filled with oil is 100 kg, then the weight of the only tanker is 40 kg. Then the oil will be 60 kg. ठीक। अब उसमें से कुछ ऑयल निकाल लिया,
उसमें से कुछ ऑयल निकाल लिया, आफ्टर सम ऑफ द ऑयल हैज बीन रिमूव्ड द टोटल वेट रिड्यूसेस टू हाफ। उसमें से कुछ ऑयल निकाल लिया तो जो टोटल वेट है वो पहले से हाफ हो गया। वो पहले से क्या हो गया? हाफ हो गया। तो टोटल वेट पहले से हाफ हो गया, तो टोटल वेट अगर 100 केजी था तो अब 50 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 केजी हो जाएगा। टोटल वेट अगर 100 केजी था तो अब 50 केजी हो जाएगा। अब कितना केजी हो जाएगा? 50 केजी हो जाएगा। ठीक। उसने कहा टोटल वेट रिड्यूसेस टू हाफ। अब बड़ी सिंपल सी बात है, क्या निकाला था? ऑयल। टैंकर का वेट तो वही रहेगा ना, टैंकर का वेट तो वही रहेगा ना, क्योंकि ऑयल निकाला था। और टोटल वेट पहले से हाफ है, 100 की जगह 50 है, टैंकर का वेट 40 ही है। दैट मीन्स ऑयल कितना होगा? दैट मीन्स ऑयल होगा 10 केजी। दैट मीन्स ऑयल कितना होगा? 10 केजी होगा। गॉट इट? गॉट इट। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि ऑयल कितने परसेंट रिमूव हुआ, ऑयल कितने परसेंट रिमूव हुआ, ऑयल कितने परसेंट कम हुआ। तो चेंज इन वैल्यू, ये 10 कैसे आया? टोटल 50 था, टैंकर का वेट तो उतना ही रहेगा 40, तो दैट मीन्स ऑयल कितना होगा? 10 होगा। सवाल ये था व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑयल हैज बीन रिमूव। रिमूव मतलब डिक्रीज, डिक्रीज। ऑयल था कितना? 60, अब कितना है? 10। तो ऑयल कितने परसेंट रिमूव हुआ? चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू multiply by 100. 5 by 6 is 250 by 3. 250 by 3 is 83.33%. That is what percentage of the oil has been removed. मैं रिपीट करना चाहूँगा। मैंने मान लिया टैंकर प्लस उसमें जो ऑयल भरा हुआ है टोटल 100 केजी। क्वेश्चन की पहली लाइन में ये लिखा गया कि अकेले टैंकर का वेट 40% है, किसका? टैंकर फिल्ड विद ऑयल का। तो टैंकर फिल्ड विद ऑयल अगर 100 केजी है तो टैंकर का वेट 40 केजी है। दैट मीन्स ऑयल कितना होगा? 60 केजी होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब उसमें से कुछ ऑयल निकाल लिया तो टोटल वेट पहले से हाफ हो गया, तो टोटल वेट अगर 100 था तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। टैंकर का वेट तो उतना ही रहेगा ना। टोटल वेट पहले से हाफ हो गया, 100 था तो कितना हो जाएगा? 50। टैंकर का वेट तो उतना ही रहेगा ना, ऑयल निकाला था। दैट मीन्स अब ऑयल कितना होगा? क्योंकि टोटल 50 है, ये 40 ही है, तो ऑयल कितना होगा? 10। पूछा गया था ऑयल कितने परसेंट रिमूव हुआ, तो रिमूव कितना हुआ? चेंज इन वैल्यू। रिमूव मतलब डिक्रीज, पहले 60 था अब 10 हो गया। चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? क्लियर है। इन चारों क्वेश्चंस में मैंने आपको परसेंटेज चेंज को इम्प्लीमेंट करना सिखाया। दैट इज हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज विच इज चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर एवरीवन? राइट। कभी डिक्रीज हुआ कभी इंक्रीज हुआ तो बात हो रही है परसेंटेज चेंज की। लेकिन इन चारों क्वेश्चंस में बच्चों कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें कोई एक्चुअल वैल्यू हो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा परसेंटेज चेंज का जिसमें एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ये मेरा आज स्टार्टिंग में ही खुल गया था, तो ये मैंने लास्ट क्वेश्चन रखा था। दिस इज नॉट टाइप 2, अभी हम उसी पे ही हैं, बेसिक्स पे, परसेंटेज चेंज पे। तो प्लीज गिव इट अ ट्राई ऑन अ क्वेश्चन वेयर एक्चुअल वैल्यू इज गिवन। बढ़िया, आसान है, कर लोगे आप। आदित्य अर्न्स ₹20,000 पर मंथ। आदित्य की जो अर्निंग्स हैं वो 20,000 रुपया महीना है। अर्निंग्स मतलब इनकम। जो पहला क्वेश्चन किया था ना वही है, बस एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। आदित्य 80% खर्च देता है, तो बचा कितना रहा होगा? 20%। ठीक, तो चाहे 20% निकाल लो तो एक्सपेंडिचर पता लग जाएगा, चाहे 80% निकाल लो। छोटी कैलकुलेशन लेनी चाहिए वैसे। अगर आप इसका 80% निकालोगे तो 16,000 आएगा। 80% वो खर्च देता है, तो बचा कितने रहा होगा? 4,000 रुपये। या पहले इसका 20% निकाल लो, बचा हुआ ये होगा। और मैंने यहाँ पे 100 क्यों नहीं माना? क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू गिवन है, तो जब एक्चुअल वैल्यू गिवन होती है तो पॉसिबिलिटी होती है एक्चुअल वैल्यू पूछी होती है।
तो मैंने उसी प्रोसेस को यूज़ किया कि इनकम है 20,000, खर्चा है 16,000, तो बचत हुई 4,000। ये कैसे आया? इसका 80% क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब ड्यू टू पे रिवीजन इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इनकम 20% बढ़ जाती है। इसका 10% कितना होता है? 2,000। 20% कितना होता है? 4,000। 4,000 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। 4,000 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। ठीक है, 4,000 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। और क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई थी तो उसने अपने खर्चे भी 20% बढ़ा लिए। खर्चे थे कितने? 16,000। खर्चे थे कितने? 16,000। 16,000 का 20% बढ़ा लिया। 16,000 का 10% कितना होता है? 1,600। 20% कितना होता है? 3,200। तो 3,200 बढ़ा लिया। खर्चा खर्चे का बढ़ेगा तो नई वाली सेविंग्स कितनी होंगी? नई वाली इनकम में से नया वाला एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। बट कल को ये भी पूछ सकता है पुरानी सेविंग और नई सेविंग का डिफरेंस बताओ। परसेंटेज चेंज तो हमने निकाल ही लिया, चेंज इन वैल्यू पर इनिशियल वैल्यू इनटू 100, लेकिन इसमें परसेंटेज चेंज इसलिए नहीं पूछा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू गिवन थी, इसलिए उसने लास्ट में एक्चुअल वैल्यू ही पूछी। गॉट इट? क्लियर है? इनकम को मैंने मान लिया 20,000, 80% वो खर्च कर रहा था तो बचा कितना रहा था? 4,000। ये पहली लाइन थी। फिर क्वेश्चन में लिखा गया इनकम 20% बढ़ गई तो 20,000 का 20% मैंने बढ़ा दिया। 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। 20% कितना होता है? 4,000। 4,000 मैंने बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 24,000। तो नई वाली इनकम आ जाएगी। अब खर्चा 20% भी बढ़ गया, खर्चा खर्चे का ही बढ़ेगा तो इसका 20% बढ़ाया था। इसका 10% कितना होता है? 1,600। 20% कितना होता है? 3,200। 3,200 बढ़ा दिया, 3,200 बढ़ा दिया तो 16,000 से 3,200 बढ़ के कितना हो गया? 19,200। ये नई वाली इनकम है, ये नया वाला खर्चा है। नई इनकम में से नया खर्चा माइनस कर दोगे तो नई वाली सेविंग आ जाएगी। तो 24,000 में से 19,200 मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास नई वाली सेविंग आ गई। तो नई वाली सेविंग कितनी हुई? 4,800। तो ये जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है ये डिफाइन करता है परसेंटेज के बेसिक्स को। बेसिक्स में मैं और काम भी अभी करूंगा, पर इसमें मैंने बात करी परसेंटेज चेंज की। ठीक, और मेरा एक मानना है अगर कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हो या कुछ भी करते हो तो पहले तो उसको समझो कि चेंज कितना है। वो ऊपर चेंज आता है किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लाई बाय 100। कोई भी चीज़ तभी बदलती है जब कुछ होती है। दूसरा पॉइंट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि अगर हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है, चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू टू 100, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जब तक क्वेश्चंस में उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन करवाया, वो प्रीवियस ईयर्स में आपको कई बार दिख जाएगा। वेट ऑफ टैंकर वाला, न्यूमरेटर वाला क्वेश्चन और कंबाइंड सैलरी वाला क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट थे। परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अभी हम बेसिक्स पे थोड़ा काम और करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बेसिक्स पे काम करूंगा और थोड़ा सा फ्रैक्शनल वैल्यूज पे काम करूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुछ डिस्कस करना हो तो आप कर सकते हो, कुछ पूछना हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। परसेंटेज पे टाइम लेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।